सर मैं आखिर 10th के बाद सीए क्यों स्टार्ट करूं? अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास ही आ रहा है कि सर 11th और 12th के साथ सीए इंस्टीट्यूट ने परमिट कर दिया, आपको मालूम है कि 10th के बाद सीए किया जा सकता है, पर कई लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि सर 11th 12th के साथ साथ हम आखिर सीए क्यों करें और कैसे करें? क्यों मन में आ रहा है? क्योंकि कई लोग का कहना है कि सर अभी तो मैं बच्चा हूं, अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है, अभी तो मैं दोस्ती यारी करना चाहता हूं, अभी तो मेरे दिल और दिमाग में कुछ और चलते रहता है, तो सर मैं अभी से मैं सीए की तैयारी क्यों करूं और कैसे करूं और मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? दोस्तों, इन्हीं सब क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। मेरा नाम है सीए प्रवीण गोलछा। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले कुछ मैं कोर्सेज के बारे में बात करता हूं कि आखिर कॉमर्स में करियर बनाने के लिए कौन कौन से टॉप क्लास कोर्सेज हैं। सबसे पहला नाम है सीए का, फिर सीएस, फिर सीएमए और उसके बाद क्लैट एटसेट्रा। तो अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में बात करता हूं तो आप कहीं पर भी बात करोगे ना तो बेटा उसको एक सम्मान के नजरिए से देखा जाता है, उसको एक अलग प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो कुछ तो इस कोर्स में है जिसके कारण उसको इतना ज्यादा रेपुटेड पर्सन माना जाता है। ओके, तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के पहले मैं थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ओके, अब हमारे रिजल्ट्स के बारे में देखिए आप, हमने अभी तक 140 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक दिए हैं और उसमें से 84 रैंक तो केवल पिछले 2 सालों में हमने दिए हैं। अगर मैं लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ है मई 20 का एग्जाम तो हो ही नहीं पाया, आपको मालूम है। नवंबर 19 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है ना सीए फाउंडेशन का, उसमें हमारे यहां से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया है। और एक बार नहीं बल्कि हमने दो दो बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दिए हैं। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक हर एग्जाम में हमारे यहां से आते हैं। और नवंबर 19 के एग्जाम में से 31 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है हमारे इंस्टीट्यूट से। फिर पासिंग परसेंट के बारे में बात करते हैं तो नेशनल लेवल में जितना भी पासिंग परसेंट आता है ना, तो एक्सेल का जो रिजल्ट है वो हमेशा 1.5 टू 2 टाइम्स रहता है। तो अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारी जो पूरी टीम है वो पूरी टीम लगी रहती है इसके लिए, और हम हमेशा बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। चलिए, अब मैं अपने बारे में बात नहीं करता हूं, मैं आपकी क्वेरीज के बारे में बात करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि सर क्या सीए एक टफ कोर्स है? क्या सीए एक टफ कोर्स है? तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं आपके सामने, वो ये है कि जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। हाँ, आप सही सुने। अगर आप उड़ना चाहते हैं बेटा, अगर आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं बेटा, तो गिरने का मन में मत रखो कि मैं गिर गया तो क्या होगा। तो मेरा आंसर है बिग नो, सीए बिल्कुल भी टफ कोर्स नहीं है। और जब से इंस्टीट्यूट ने 10th के बाद सीए कोर्स को परमिट कर दिया ना बेटा, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। क्यों आसान होगा मालूम आपको? क्योंकि जो सीए फाउंडेशन का कोर्स है वो कुछ नहीं है, 11th और 12th में आपने जो जो पढ़ा है लगभग वही आपको पढ़ना है, लगभग। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं 11th के साथ तैयारी करने में, मैं उसके ऊपर अभी बात करूंगा। चलिए, अब एक सवाल है कि सर अभी से मैं कोर्स को ज्वाइन करता हूं या मैं कोर्सेज की तैयारी चालू करता हूं तो उसको मुझे फायदा क्या है? मेरे को फायदा बताओ, क्योंकि मैं बड़ा लालची आदमी हूं। जब तक मेरे को कोई फायदा नहीं बताएगा ना तो मैं काम ही नहीं करूंगा। तो मेरे को फायदा बताओ सर। चलिए, अभी मैं आपको फायदा बताता हूं बेटा। सबसे पहले फर्स्ट मूवर, सबसे पहला फायदा है फर्स्ट मूवर। फर्स्ट मूवर इसका मतलब क्या बेटा? जो काम हम सबसे पहले करते ना तो उस काम में कई सारे फायदे होते हैं, कई सारे फायदे। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा होता है, आपका मालूम है ना, आपका जो दोस्त है ना उससे आप 6 महीने सीनियर हो जाओगे। हाँ, मतलब आप दोस्तों के साथ आप कॉलर ऊंची करके चलोगे हमेशा। तो इससे बड़ा फायदा और क्या होगा? इस उम्र में सबसे पहले हमको ना ये देखना होता है कि यार मैं अपने दोस्त से कैसे आगे निकल जाऊं। तो बेटा अगर आपने पहले डिसाइड किया तो आपका जो दोस्त है हो सकता है वो 12 के बाद डिसाइड करेगा, लेकिन आपने 11 के साथ डिसाइड कर लिया, 10 के बाद सीए करना डिसाइड कर लिया, आप फर्स्ट मूवर कहलाएंगे और 6 महीने अपने ही दोस्त से सीनियर कहलाएंगे। क्या बात है। ओके, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। और बताइए सर फायदा? हाँ बताते हैं, अभी आपको प्रोफेशनल स्टूडेंट बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीए कोर्स पूरा प्रोफेशनल कोर्स है। तो जो हम लोग बीच बीच में आपको कैसे तैयारी किया जाता है, कैसे प्रोफेशनली हम हैंडल करते हैं सब्जेक्ट्स को, कैसे जो टेंशन आते रहता है हमारे दिमाग में पढ़ाई को लेकर उससे कैसे ओवरकम हुआ जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है आंसर, तो कहीं ना कहीं बेटा मतलब आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट बन जाएंगे। तो ये जो कच्ची उम्र है ना, इस कच्ची उम्र में आप एक प्रोफेशनल बन जाएंगे अभी से, तो क्या फायदा आएगा? अरे आपका आपका बोलने का तरीका, आपके रहने का तरीका, आपके चाल चाल जो पूरी तरीके आपका बदल जाएगा बेटा। ये कोर्स आपको बदल के रख लेगा।
आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, करेंगे ना बेटा, क्योंकि आप 11 के साथ साथ जब सीए की तैयारी करेंगे तो सीए के अच्छे क्वेश्चन, लेवल के क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ेगा। 11 तो आपको ऐसा लगेगा अरे 11 का कोर्स तो मैं ऐसे 90-95% तो मैं ऐसे हासिल कर लूंगा। दोस्तों, एक समय के बाद जिसमें कॉन्फिडेंस रहता है ना वही आगे बढ़ता है हमेशा। तो एक समय के बाद नॉलेज का काम नहीं आता बेटा, कॉन्फिडेंस। तो जो सीए का कोर्स है ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, गुडविल बढ़ेगी। हाँ सही सुना, अभी तक जो आपको बोलते हैं ना अभी तक आपकी कोई इज्जत नहीं, मेरे को मालूम है बेटा अभी तक आपकी कोई इज्जत नहीं है। अरे आपका छोटा भाई भी इज्जत नहीं करता आपकी, है ना, आपके घर परिवार दोस्त यार कोई इज्जत नहीं करते, सोसाइटी का कोई आदमी इज्जत नहीं करता। एक बार सीए कोर्स ज्वाइन कर लो बेटा और लोगों को बताओ कि मैंने सीए चालू कर दिया। कैसे रेपुटेशन बढ़ेगी, कैसे गुडविल बढ़ेगी। गुडविल पढ़ोगे बेटा पार्टनरशिप में, आपकी जो गुडविल है तो गुडविल अचानक से रातों रात बढ़ जाएगी। मतलब जब भी आप सीए की तैयारी चालू करोगे, आप आस पड़ोस को बोलोगे देखो देखो मैं तो सीए की तैयारी चालू कर रहा हूं, वो आपको देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो इससे अच्छी क्या बात है बेटा, इस कच्ची उम्र में आप अपनी गुडविल को नए आसमान की तरफ लेके जा रहे हो। आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, क्योंकि सीए के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो ये कोर्स आपको सिखाता है वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आपको एक निश्चित समय में वो काम करना पड़ता है, तो इससे आप यूज्ड टू होंगे। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी जो है ना वो आपके अंदर अभी से डेवलप हो जाएगी, अभी से। और आपको एक चीज मालूम है बेटा, जो काम आप बचपन से सीख लेते हो ना, कोई भी काम को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है बचपन में सीखना, मेरा ये मानना है। और मैं ये देखता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे आप कार्टविल, आप सोचो अगर आपने बचपन में कार्टविल सीख लिया होता ना, ऐसा ऐसा करके करते ना आजकल बच्चे लोग, तो वो हमेशा वो बुढ़ापे तक कर सकता है। लेकिन आपने उस समय नहीं सीखा, अभी अगर आप सीखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है नहीं सीख पाओ या बड़ी मुश्किल से सीख पाओ। बचपन में जो बच्चे रहते हैं ना वो फ्लेक्सिबल के होते हैं बच्चे, तो ऐसा करके पाँव यूं फैला देते हैं ऐसा करके, है ना। तो लेकिन अभी आप अगर अभी कोशिश भी मत करना बेटा, अगर आपने नहीं फैलाया ना बचपन में, नहीं सीखा ना, तो अभी कोशिश भी मत करना, 2-4 हड्डियां तोड़ा दोगे आप। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा जो काम बचपने से स्टार्ट करते हैं ना तो वो करना बहुत ही आसान हो जाता है। बचपने में आप नई लैंग्वेज सीखो, फट से सीख जाओगे, एक उम्र के बाद नहीं सिखाता। तो ये आपका बड़ा बेनिफिट है बेटा। अब 11th-12th में तो बेनिफिट मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि आप क्या करें, हमारा तरीका ये है, पैटर्न ये है। उसके लिए हालांकि एक अलग से वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि हमारे तैयारी का पैटर्न क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको कि सीए का कोर्स मैंने क्या बताया, 11th और 12th का जो कोर्स है सेम है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो 11th में जो आप टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, जैसे अकाउंट्स के बारे में बात करता हूं, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब जो आप पढ़ते हो ना ये फाउंडेशन में भी आप पढ़ेंगे। तो दोनों का एक दूसरे को बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, आपको 11th में आपने पढ़ा, हो सकता है कि 11th में आपके कुछ कॉन्सेप्ट अधूरे हैं, तो आपको सीए फाउंडेशन में वो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, सेम टू सेम टॉपिक। तो 11th में जो नॉलेज है वो इधर काम आएगा, और इधर जो आपने नए क्वेश्चन सीखे उसका बेनिफिट इसमें मिलेगा। मतलब डबल बेनिफिट है बेटा। तो एक तो आपके लिए कोर्स इजी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप, मेरे को मालूम है बेटा जर्नल के आपने पूरी कितने सारे क्वेश्चन बनाए, अब जर्नल फाउंडेशन में भी है तो आपको ये इजी लगने लग जाएगा। तो इसलिए 11th और 12th के दौरान आप जब सीए की तैयारी करोगे ना तो ये कोर्स भी आपको आसान लगने लगेगा, क्योंकि आप एक लेवल तक तैयारी करे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जर्नल एंट्री के मान लीजिए 50 क्वेश्चन बनाए, फिर सीए फाउंडेशन में आपको 10 क्वेश्चन और आप नए देख लोगे ना, तो एक तो आपने 50 की जगह 60 क्वेश्चन कर लिए, आपकी प्रैक्टिस बढ़ गई। उसका दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि केवल 10 क्वेश्चन बनाकर आपने एक्सपर्टीज हासिल कर लिया, क्योंकि 50 क्वेश्चन का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अपन वो लेजर बनाते हैं ना, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, तो 11 का जो बैलेंस है ना वो सीए में बेटा कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, दोनों का एक दूसरे का बेनिफिट मिलेगा। और क्या बेनिफिट है बताइए सर। तो जो सीए फाउंडेशन में मैथ्स और लॉ, खासकर जो ऐसे कॉमर्स के स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया, उनको मैथ्स थोड़ा सा परेशान करता है इन द सेंस प्रैक्टिस के लिए उनको समय चाहिए रहता है, और एक नया सब्जेक्ट है लॉ। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट है ना, अभी से अगर आप तैयारी करोगे ना तो ये दोनों सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। और आप सोचो 12 के बाद करोगे ना तो केवल आपको 4 महीने का समय मिलता है, लेकिन अभी आपके पास 2-2 साल है बेटा। मतलब कोई होता है ना, कोई काम को आपको एक रात में करना है, मुश्किल होगी, लेकिन अगर आपको वही काम को करने के लिए मैं 4 दिन में डिवाइड करूं और थोड़ा थोड़ा काम करने के लिए बोलूं तो बिना टेंशन के हो जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूं बेटा, अगर अभी से
आप सीए ज्वाइन करोगे, तैयारी चालू करोगे, तो वो जो कठिन काम है ना, वो कठिन काम आपको आसान लगने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th जैसे ही खत्म होगा ना, तो उसके बाद लोग तैयारी चालू करेंगे, आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप तो 6 महीने आगे हो गए ना, तो रिवीजन का टाइम आपको मिलेगा, तो ये आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमारा अटेम्प्ट कब ड्यू होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही 12th एग्जाम देगी ना, 12th का एग्जाम होगा आपका लगभग मार्च में 2022। तो उसके बाद का जो भी मई जून आएगा ना, तो उसमें आपको एग्जाम देने मिल जाएगा। फिर क्या आपके मन में आ सकता है, क्या सर मैं अभी से रजिस्टर कर सकता हूं? आंसर इज यस, आप अभी से सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे ना, तो आपको ICAI से बुक्स मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा जो इंस्टीट्यूट का है। और अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, कोई भी आपको इशू आता है, तो ये वीडियो के आखिरी में हम एक हेल्पलाइन नंबर देंगे एक्सेल का, तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग अपने स्टूडेंट्स का, जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनका हम यहाँ से हम सपोर्ट भी करते हैं। तो कोई भी आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं हेल्पलाइन नंबर से। अब सर ये बताइए, क्योंकि आपको ये तो मालूम है बेटा कोरोना काल चल रहा है, तो अभी पूरी जो क्लासेस है वो वर्चुअल चलेगी। जैसे आपकी स्कूल की पढ़ाई चल रही है, जैसे आपके कोचिंग की पढ़ाई चल रही है 11 12 की, तो वैसे ही ये जो सीए फाउंडेशन का कोर्स है वो भी आपको वर्चुअल मिलेगा। लेकिन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर वर्चुअल क्लासेस इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी। हालांकि अभी ऑलरेडी आप इतनी क्लासेस वर्चुअल ले रहे हो ना, तो आपको प्लस माइनस आपको मालूम है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सीए फाउंडेशन में हम वर्चुअल क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक्सेल की जो पूरी टीम है, हाईली क्वालिफाइड टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है। जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, मैं पिछले 21 ईयर से, हाँ सही सुना, अभी आप तो 16-17 साल के हो, लेकिन मैं 21 साल से सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। तो पूरी टीम है हमारी, सारे लोग क्वालिफाइड हैं। तो नेचुरली उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। हमारे पूरे नोट्स सेल्फ डेवलप्ड है और एग्जॉस्टिव है। मतलब हम जो नोट्स देते हैं ना बेटा, हमारे नोट्स को देने के बाद आपको कुछ भी और देखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा स्टूडेंट के मन में क्या आता है कि सर हमको कौन कौन सी बुक और परचेस करनी पड़ेगी। कुछ नहीं बेटा, हम आपको एक नोट्स देते हैं, बस उस नोट्स के बेस पर आप तैयारी करना है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं होती। रेगुलर लेक्चर, डेली बेसिस पे आपको लेक्चर आएंगे, ताकि एक साथ बर्डन आपके ऊपर ना आए। तो डेली बेसिस पे हम लेक्चर्स देंगे, और लगभग हर दिन हमारा एक लेक्चर आपको मिलेगा, और हफ्ते में 1 या 2 दिन आपको 2 लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो वो जो मैंने बताया ना कि एक और वीडियो का लिंक मैं शेयर करूंगा, उसमें आपको डिटेल गाइडलाइन मिलेगी। फ्रीक्वेंट रिवीजन होता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सीए का कोर्स थोड़ा सा वास्ट है, तो बीच बीच में रिवीजन की जरूरत है, ताकि आप भूल नहीं जाओ। तो हमारे यहाँ पैटर्न ही ऐसा होता है कि हम टाइम टू टाइम रिवीजन लेते हैं। हर टॉपिक खत्म होने के बाद में रिवीजन क्लासेस होते हैं। 24/7 डाउट क्लियरिंग, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वर्चुअल क्लासेस में, क्योंकि टीचर आपके सामने नहीं होते। अब आप, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि रात को 1 बजे भी आप पढ़ रहे हो और आपके मन में डाउट है, तो तुरंत हम फैकल्टीज का नंबर शेयर करते हैं, उसमें आप डाउट अपना भेज सकते हैं। तो 24 घंटे के अंदर हम कोशिश करते हैं कि उसका जवाब आपको मिल जाए। तो 24/7 डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी आपके सामने है। फिर आपके मन में सर फैकल्टी से बातचीत होगी, बिल्कुल होगी बेटा। हर दिन अगेन हम आपको एक टाइम स्लॉट देते हैं, तो आपको पढ़ने के दौरान कोई भी, देखो आप डाउट टेलीग्राम में तो भेज ही सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को कुछ बातचीत करनी होती है फैकल्टी से, टीचर से, तो उनके लिए डेली हम आपको टाइम लिमिट देते हैं। तो उस टाइम पर आप फैकल्टी से, जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, उनसे आप बातचीत भी कर सकते हैं। पीरियडिकल टेस्ट क्या होता है बेटा, कोई भी चीज टफ क्यों लगती है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा, तो क्या होगा, फाइनल एग्जाम सीधा एक साथ देंगे, तो वो जो एक साथ टेंशन आएगी ना, उसको हम धीरे धीरे करके डाइल्यूट करते हैं। और हर पीरियडिकल समय समय पे हम आपसे पीरियडिकल टेस्ट लेंगे, ओके, उससे तैयारी आपकी स्ट्रांग होती आएगी बेटा। इसके बाद टाइम टू टाइम लाइव सेशन क्या होता है, ये लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, लेकिन हम बीच बीच में लाइव सेशन लेते रहते हैं, ताकि एनर्जी आप में और हमारे अंदर बनी रहे। तो टाइम टू टाइम लाइव रिविजन्स मिलेंगे, आपको सेशंस मिलेंगे। अब वर्चुअल क्लास में नुकसान तो आपको मालूम है कि बेटा क्या क्या नुकसान हो सकता है, ऐसा आपको फील होता है, लेकिन मैं एक दूसरा एंगल आपके सामने लेता हूं, वर्चुअल क्लासेस के बेनिफिट क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो गया, अभी पूरी चीज़ें वर्चुअल है ना, तो वर्चुअल के प्रति हो सकता है कि आपके मन में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई है, आप फेस टू फेस क्लास को मिस करते होंगे। लेकिन बेटा वर्चुअल के अपने बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स है देखिए। सबसे पहले, अगर आप
कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको आना जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता है। तो आप वर्चुअल क्लास में घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपका 1 से 2 घंटा बच रहा है, और वो जो 1 से 2 घंटा बच रहा है ना बेटा, अगर उसमें आप रिलैक्स भी करोगे तो कितना फायदा मिलेगा, या पढ़ाई कर लोगे तो बात ही क्या है बेटा। फिर जो बाहर के स्टूडेंट हैं जो रायपुर आके पढ़ना चाहते हैं तो उनको हॉस्टल में रहना पड़ता है, तो हॉस्टल में रहने के भी अपने खर्चे होते हैं। मतलब कोचिंग फीस तो बहुत कम होती है, हॉस्टल में रहने के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। तो हॉस्टल के जो खर्चे हैं उससे पूरी बचत होगी, आपके पूरे एक्सपेंसेस बचेंगे आपके। हॉस्टल की अपनी समस्याएं होती है, रूम पार्टनर ठीक नहीं मिला, खाना अच्छा नहीं मिला, माहौल अच्छा नहीं मिला, तो ये सब इश्यूज जो है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप तो अपने घर के अंदर बैठे, और घर के अंदर बैठने से अपने नेचुरली पूरे पेरेंट्स का सपोर्ट आपके साथ रहता है, तो वो सब बेनिफिट आपको मिलते हैं। स्टडी एज पर योर कंफर्ट, हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर लेंगे आपको जब आपको टाइम मिलता है मतलब क्या होता है भाई, हो सकता है कि हर किसी का स्कूल का टाइमिंग अलग है, 11th की कोचिंग का टाइम अलग है, तो ये जो टाइम है ना, ये आप अपने कंफर्ट लेवल से कभी भी देख सकते हैं। हो सकता है किसी को दोपहर को समय मिला तो आप दोपहर को 2 से 3 तैयारी कर लो, 2 से 4 तैयारी कर लो, किसी को रात को मिला तो रात को तैयारी कर लो। स्टडी एज पर योर कंफर्ट, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। स्टडी एज पर योर स्पीड, हाँ ये सबसे खास बात है। देखो फेस टू फेस क्लास में क्या होता है, आप ऐसे करके बैठ जाओ, अभी आपको कोई लेक्चर बताया जा रहा है जो आपको अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी आपको बेटा 1.5 घंटे बैठना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको लग रहा है ना कि ये तो मेरे को आता है, तो आप स्पीड बढ़ा के देख लो, आप 1.5 1 इवन 2 की स्पीड से कर लो, मतलब जो 1.5 घंटे का लेक्चर है वो 45 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। तो जिसका जो लेवल है उस लेवल से स्टडी कर सकता है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। फिर फैमिली मेंबर का सपोर्ट जो मैंने पहले बताया, अभी आप घर पे बैठे तो कहीं ना कहीं बेटा फैमिली मेंबर का भरपूर सपोर्ट आपको मिलता है, ये भी कम मत मानना। कई बार क्या होता है बेटा, अपने पास जो चीज़ होती है ना उसकी अपन कदर नहीं करते। कई लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास जो मतलब कई लोग का ये कहना है, कई जो अच्छे अच्छे लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास जो है वो सबसे खास है, मेरे पास जो है सबसे खास है। तो बेटा आपको जो सपोर्ट मिलता है ना फैमिली का, उसको इग्नोर मत करना बेटा, उसकी कद्र करना। तो ये सब मैंने आपको बेटा बेनिफिट बता दिए। तो अब इसके बाद मैं कुछ पीछे नीचे में हेल्पलाइन नंबर दूंगा, तो उसमें आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है, हमारे क्लासेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक इंपॉर्टेंट लिंक डाल के रखा है, उसको आप जरूर से देखिएगा। और हाँ, अब मैं कुछ बात बोल के अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, ये वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। यूं धरती पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं धरती पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंख फैला ये जमाना उड़ान देखता है। तो बेटा बैठ बैठ के अब सोचने का समय नहीं है, अब कुछ करने का समय है। और कुछ करोगे ना बेटा, स्टार्ट करोगे ना, तभी आपको कुछ चीज़ें, डर के मत बैठो कि नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं बेटा स्टार्ट करो, क्योंकि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि ये वीडियो आपको कुछ हद तक आपके मन में जो डाउट्स आ रहे होंगे उसको क्लियर करेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो इससे ये जो डाउट जो आपके मन में डाउट है वो उनके भी मन में डाउट है, तो ये वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके।